हम शोणितपुर की इस पवित्र मीमांसा में प्रवेश कर रहे हैं। इसे केवल एक कथा न समझें, ये एक गहन दार्शनिक भाष्य है जो उस परम तत्व के रहस्य का अनावरण करता है जो सृष्टि के समस्त व्यापारों के मध्य भी सदैव अछूता, अविकारी और अविकृत रहता है। इस परम सत्य के शिखर तक पहुंचने के लिए हमारी यह यात्रा 6 सोपानों से होकर गुजरेगी। हम आरंभ करेंगे एक दिव्य रहस्य से, एक ऐसे गूढ़ श्लोक से जो अपने भीतर संपूर्ण दर्शन को समेटे हुए हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे एक तामसिक चुनौती को जो अधर्म के घोर अंधकार के रूप में प्रकट होती है। उसके प्रत्युत्तर में हम सात्विक प्रतिक्रिया की ज्योति का अवलोकन करेंगे। इन दो विरोधी शक्तियों के ब्रह्मांडीय टकराव के हम साक्षी बनेंगे, जिससे अंततः प्रकट धर्म का अनावरण होगा। और इस यात्रा के अंत में हम उस अनावरित सत्य तक पहुंचेंगे जो इस संपूर्ण गाथा का सार है, उसका परम फल है। तो चलिए उस मूल दार्शनिक सूत्र से ही आरंभ करते हैं। वो बीज श्लोक, वो आधार श्लोक जिसे समझाने के लिए ही शोणितपुर की ये संपूर्ण कथा एक विस्तृत जीवंत भाष्य का कार्य करती है। स वै गुणमयैर्भावैः तैस्तैर्विकृतो व्ययः भूर्यकारी गुणैर्भाति माययानुप्रविष्टवत्। ये श्लोक एक गहन, एक मौलिक प्रश्न खड़ा करता है। वह अविनाशी, वह अव्यय पुरुष जो प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से सर्वथा परे है, वह इस गुणमयी सृष्टि में प्रवेश करके भी उनसे अछूता, उनसे अविकृत, उनसे निर्लिप्त आखिर कैसे बना रहता है? वह कैसे इस संसार के अनेकों रूपों में प्रकट होकर भी अपनी मौलिकता, अपनी दिव्यता, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखता है? इस गहरे रहस्य को, इस गूढ़ पहेली को समझने के लिए हमें शोणितपुर में लड़े गए उस प्राचीन और भीषण युद्ध की गाथा का स्मरण करना ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर, हाँ, इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है सहस्र भुजाओं वाले उस अहंकारी राजा बाणासुर की गाथा में। बाणासुर जो तमोगुण का अर्थात अंधकार, जड़ता और अज्ञान का साक्षात स्वरूप था। एक ऐसी शक्ति जिसने अपने अहंकार के मद में धर्म की समस्त मर्यादाओं को चुनौती डाल दी थी। बाणासुर का स्वरूप ही देखिए, वो अधर्म का चलता फिरता प्रतीक था। उसका तामसिक वक्ष कवच ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं था, ये काले कांसे और भारी मृत धातुओं की परतों से गढ़ा गया था जो तमोगुण की घोर जड़ता और अंधकार को दर्शाते हैं। और इसकी सतह पर ये जो भयावह तांत्रिक आकृतियां उकेरी गई हैं, ये केवल अलंकरण नहीं है, ये अधर्म की ऊर्जा का आवाहन करती थीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य था शत्रु के मन में भय और भ्रम का ऐसा जाल बुन देना कि वह युद्ध से पहले ही पराजित हो जाए। उसके स्वरूप का प्रत्येक अंश उसके स्वभाव का ही दर्पण था। उसके मस्तक पर ये विशाल मुकुट, ये उसके अपार, उसके असीम अहंकार का प्रतीक था। ललाट पर ये गहरा काला तिलक उसकी विनाशकारी तमोगुणी बुद्धि का चिन्ह था। और उसकी सहस्त्र भुजाएं ये केवल एक संख्या नहीं, ये भगवान शिव से प्राप्त वो वरदान था जो अब उसके लिए एक भार बन चुका था। इन भुजाओं में युद्ध की एक ऐसी अतृप्त खुजली थी, एक ऐसी बेचैनी थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ऐसे योद्धा को खोज रहा था जो उसके इस अपार अनियंत्रित बल का सामना कर सके। और जहां तमोगुण अपनी चरम सीमा पर था, जहां अंधकार अपने घनीभूत रूप में था, उसी अंधकार को भेदने के लिए सत्वगुण की पराकाष्ठा का आगमन हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे, जिनका स्वरूप, जिनका तेज शोणितपुर की उस कालिमा का पूर्णतः विलोम था। दोनों के स्वरूप का ये वैषम्य देखिए, ये केवल बाहरी नहीं बल्कि तात्विक था। एक ओर बाणासुर का काले कांसे का तामसिक कवच था, तो दूसरी ओर भगवान का सहज स्वाभाविक सात्विक तेज था। एक ओर अधर्म की भयावह तांत्रिक आकृतियां थीं, तो दूसरी ओर धर्म का प्रतीक पीत रेशमी अंतरीय। एक ओर अहंकार का भारी बोझिल मुकुट था, तो दूसरी ओर दिव्यता का प्रकाश विकीर्ण करता हुआ स्वर्ण मुकुट। और जहां विनाशकारी काला तिलक था, वहीं शांति और पवित्रता का प्रतीक सात्विक चंदन तिलक। भगवान का स्वरूप एक दिव्य प्रकाशपुंज की भांति उस असुर की नगरी के अंधकार को चीर रहा था। उन्होंने पीत रेशमी अंतरीय धारण कर रखा था जो वायु में किसी स्वर्ण ध्वजा की भांति फहरा रहा था। उनके मस्तक पर जो स्वर्ण मुकुट था वो सूर्य की किरणों को अपनी ओर खींचकर उन्हें पुनः एक दिव्य तेज के रूप में प्रसारित कर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं शोणितपुर के दुर्ग के बाहर उस रण क्षेत्र में। दृश्य प्रलयंकारी है। तमोगुण और सत्वगुण की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड गुणों के इस महाटकराव का साक्षी बनने के लिए अपनी श्वास रोककर स्थिर हो गया हो। और फिर युद्ध का आरंभ हुआ। देखिए, प्रथम प्रहर में बाणासुर की लौह कवचधारी सेना ने यादव सेना को चारों ओर से घेर लिया। द्वितीय प्रहर तक रण क्षेत्र में धूल का ऐसा सघन गुबार उठा कि दिशाओं का ज्ञान ही समाप्त हो गया। तृतीय प्रहर आते आते शंखों के तीव्र नाद और दुंदुभियों की प्रलयंकारी गर्जना से आकाश तक थरथराने लगा। चतुर्थ प्रहर में स्वयं बाणासुर अपने विशाल रथ पर युद्ध भूमि में उतरा और उसके पहियों की धमक से धरती कांप उठी। और अंततः पंचम प्रहर में उसने अपनी सहस्र भुजाओं से एक साथ बाणों की ऐसी वर्षा आरंभ की मानो कोई प्रलयंकारी मेघ संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए बरस रहा हो। किंतु भगवान श्री कृष्ण, जो इस गुणमयी सृष्टि के भीतर रहते हुए भी उससे सर्वथा परे हैं, वे उस रण क्षेत्र में एक अचल पर्वत की भांति स्थिर थे। उन्होंने अपने शारंग धनुष से उन हजारों बाणों के प्रहार को ठीक वैसे ही शांत कर दिया जैसे सूर्य का प्रकाश घने से घने कोहरे को भी सहज ही विलीन कर देता है। युद्ध उस क्षण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब साक्षात कैलाशपति महादेव अपने परम भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए रण क्षेत्र में आ खड़े हुए। तब हर और हरि के मध्य एक ऐसा अलौकिक और अनिर्वचनीय संघर्ष हुआ जो केवल एक युद्ध नहीं था, अपितु यह सिद्ध करने के लिए एक लीला थी कि इस सृष्टि के गुणों के अंतिम नियामक स्वयं श्री हरि ही हैं। और जब तामसिक अहंकार अपनी समस्त सीमाओं को लांघ गया, जब अधर्म ने अपनी पराकाष्ठा को छू लिया, तब उस परम विधान को, उस परम धर्म को प्रकट करने का क्षण आ गया। अब धर्म के उस अमोघ स्वरूप का आवाहन होना था जिसका प्रकट होना अवश्यंभावी था। और ये स्मरण रखना आवश्यक है कि इस संपूर्ण लीला के केंद्र में वही एक तत्व है। संसार की प्रत्येक क्रिया के पीछे वही एक वासुदेव है। यद्यपि वह अनेक रूपों में प्रकट होता है और अब एक परम अस्त्र का आह्वान करता हुआ प्रतीत होगा, तथापि वह वास्तव में एक ही है, अछूता, अविकारी, अव्यय। और तब भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उसकी दिव्य ज्योति ऐसी थी मानो आकाश में सहस्रों सूर्यों का उदय एक साथ हो गया हो। चक्र ने बाणासुर का निरस्त्रीकरण आरंभ किया। सबसे पहले उसकी वे सहस्त्र भुजाएं, जो उसके बल और अहंकार का आधार थीं, एक एक कर कटने लगीं। उन्हें ठीक वैसे ही काटा गया जैसे कोई कुशल वनमाली वृक्ष की अनावश्यक और सूखी टहनियों को काटता है, वृक्ष को शुद्ध करने के लिए। फिर बाणासुर का वह तामसिक वक्ष कवच, जो अभेद्य प्रतीत होता था, सुदर्शन के दिव्य तेज के सम्मुख तिनके की भांति बिखर गया। उसका वह विशाल मुकुट, उसके अहंकार का मूर्त रूप धूल में जा मिला और अंत में भगवान ने उसकी केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। यह मृत्यु नहीं, यह कृपा थी, ताकि वह अहंकार से मुक्त होकर जीवित रहकर परम सत्य का अनुभव कर सके। अब ये युद्ध भूमि का वृत्तांत समय और स्थान को लांघकर नैमिषारण्य की उस शांत सभा में पहुंचता है। यहाँ इस संपूर्ण गाथा को सुनकर वहां उपस्थित ऋषियों ने उस प्रारंभिक बीज श्लोक के गहन रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया। उन ऋषियों ने क्या समझा? उन्होंने अनुभव किया कि भगवान गुणों की इस सृष्टि में प्रवेश करके भी उनसे कभी लिप्त या विकृत नहीं होते। उन्होंने जाना कि बाणासुर का वो भारी कवच, उसकी सहस्र भुजाएं, उसकी विशाल सेना, ये सब केवल बाह्य आडंबर था, एक भ्रम था। वास्तविक शक्ति तो भगवान का वो सहज, शांत, अंतर्निहित सत्व है। उन्होंने इस दृष्टांत को हृदयंगम किया। जैसे अग्नि काष्ठ के भीतर रहती है पर स्वयं काष्ठ नहीं बन जाती, वैसे ही भगवान इस संसार में रहकर भी ये संसार नहीं है। वे ही वो परम सूत्रधार हैं जो सृष्टि का ये महान नाटक संचालित करते हैं, किंतु स्वयं उस नाटक के पात्रों के सुख दुख से सदा अछूते रहते हैं। और तब उन ऋषियों ने स्वयं को देखा। उन्होंने जाना कि सच्चा वक्ष कवच बाणासुर का वो भारी लोह कवच नहीं, बल्कि उनके अपने शरीर पर सुशोभित यह पवित्र यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष है। यही धर्म का वो सच्चा कवच है जो काल की किसी भी विकृति को आत्मा तक पहुंचने से रोकता है। इस गाथा का अंतिम और सबसे गहन मर्म यही था कि बाणासुर की हार वास्तव में उसकी पराजय नहीं, उसकी मुक्ति थी, क्योंकि उस युद्ध ने उसके सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा था। ये भ्रम कि वह अपनी भुजाओं के भौतिक बल पर ईश्वरीय विधान को चुनौती दे सकता है। नैमिषारण्य की वो महान सभा अब उस विराट सत्य की साक्षी थी, जहां प्रत्येक ऋषि ने
स्वयं को उस एक ही ईश्वर के सूक्ष्म अंश के रूप में अनुभव किया, वह अंश जो संसार के गुणों में लीला तो करता है पर उनसे कभी बंधता